नमस्कार दोस्तों, इस समय इंडिया के अंदर दो हॉट टॉपिक चल रहे हैं। पहला दिल्ली का इलेक्शन, दूसरा पानीपुरी वाले को जीएसटी का जो नोटिस आया है, सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये से लिमिट उसकी एक्सीड हो गई। यानी कि 40 लाख की लिमिट थी और नोटिस आ गया 40 लाख 11,000 रुपये यूपीआई लेने की वजह से। हालांकि एक्चुअल में जो है वो पानीपुरी वाला नहीं था, वो सोशल मीडिया पे ऐसे घूम रहा है। नोटिस ठीक है, तमिलनाडु ने इशू करा, ये भी ठीक है, लेकिन एक छोटे से होटल वाले को दिया है, बाकी सब ठीक है। लोगों ने मजाक के लिए बना दिया उस चीज को। और दोस्तों मैंने एक वीडियो डाली थी इसके ऊपर कि यूपीआई की लिमिट क्या है जीएसटी के अंदर, और मैं इंडिया का नहीं दुनिया का इकलौता व्यक्ति था जिसने 17 अक्टूबर 2022 को इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसके व्यूज गए थे 28 लाख। इंस्टाग्राम पे वीडियो है, अभी भी है वो, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने। और इनकम टैक्स के अंदर जो यूपीआई की लिमिट है, वो भी दुनिया में इकलौता व्यक्ति मैं ही था जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, उसके ऊपर भी 8 लाख से ज्यादा के व्यूज हैं। तो मैं आपको हमेशा अपने चैनल पर प्रैक्टिकल बातें बताता हूं, ये बात इस बात से प्रूफ होती है। कल की वीडियो में मैंने डाली थी, उसमें मैंने बताया था यूपीआई की लिमिट कैसे हुआ, जो पानीपुरी वाला था, मतलब एक्चुअल में होटल वाला। आज मैं ये बताऊंगा आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस को कैसे ट्रेस करता है। यानी कि आपके बैंक में अगर 1 करोड़ आ रहा है, चाहे वो यूपीआई से आ रहा हो, आरटीजीएस से आ रहा है, आईएमपीएस आ रहा है, और आप आईटीआर भरते हो 5 लाख की, 4 लाख की, 6 लाख की, या भरते ही नहीं हो, तो क्या कुछ ऐसा सिस्टम है जीएसटी वालों के पास और इनकम टैक्स वालों के पास कि वो आपको ऑटोमेटिक पकड़ ले आईटीआर भरते वक्त या जीएसटीआर रिटर्न 3 भरते वक्त, अगर जीएसटी नंबर है तो? कैसे फर्क देखता है बैंकिंग सिस्टम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी? ये तीनों का कुछ मिलन है, आपस में कोऑर्डिनेशन है आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेके। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक देखिएगा। आज डिजिटल जमाना है, हम यूपीआई कर रहे हैं, ले रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं, कोई रिकॉर्ड रखते नहीं है, तो कैसे इस चीज से बचा जाए? क्या ट्रांजैक्शन तो करोड़ की हो जाए, प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन कुछ सरदर्दी ना हो। आखिर तक देखना वीडियो को, और लाइक करके शेयर जरूर कर दें दोस्तों। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुनिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है ये, मैं तो ये कहता हूं। अब कैसे पता चलेगा जीएसटी वालों को और इनकम टैक्स वालों को? मेन मैंने जीएसटी के लिए बनाई है, पर साथ में मैंने इनकम टैक्स वालों को भी इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि हमें दोनों से ही बचना है दोस्तों, दोनों का ही ध्यान रखना है। अच्छा, जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ गलत नहीं करा है। 40 लाख 11 जब बनता था जीएसटी रजिस्ट्रेशन तभी दिया इसको, और ये तो उसकी वेंडर की भी ड्यूटी है, होटल वाले की भी, कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराए, जीएसटी पे करे। दुनिया पे कर रही है यार, वो क्यों नहीं पड़ेगी? इंडिया के अंदर टैक्स का सिस्टम ही बनना चाहिए। चुनिंदा लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं, बाकी सब मजे ले रहे हैं। 80 करोड़ लोग आज भी राशन ले रहे हैं, तो कितनी भुखमरी है। तो थोड़ा टैक्स का रेट बढ़ेगा तो मिडिल क्लास पे बोझ कम आएगा थोड़ा सा। मेरी राय ये है, अपनी राय भी दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, मैंने उसमें बताया था कि जो क्रेडिट साइडेड डिपॉजिट्स का, वो हमेशा चेक करता है जीएसटी वाले और इनकम टैक्स वाले। अब हम बात कर रहे हैं कि मेरी यूपीआई ट्रांजैक्शंस या बैंक का जो क्रेडिट है, जो करोड़ों में पहुंच जाता है, लाखों में पहुंच जाता है, और आईटीआर भरता हूं बहुत कम की, तो कैसे ट्रेस करेगा? बैंकिंग सिस्टम की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर इंक्लूड मेरा बैंक तो है ही है, साथ में एनबीएफसी भी है, पोस्ट ऑफिस भी है। अब क्वेश्चन ये है कि मेरा बैंक अगर एचडीएफसी में है तो मेरे बैंक में 5 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो गई है, यूपीआई हो गई है, इधर गया पैसा उधर गया, एसबीआई बैंक भी था, कॉन्ट्रा हो गया। तो क्या बैंक वाले के पास, एनबीएफसी वाले के पास या पोस्ट ऑफिस वाले के पास ऐसा कौन सा सिस्टम है कि वो मेरी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को या जीएसटी को भेजता है? हमें ये समझना है। एग्जाम्पल के लिए एआईएस और 26एस में कई सारी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती हैं। एआईएस और टीआईएस में आपके 46 ट्रांजेक्शन ऐसी हैं, 46 ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो डिफरेंट लोग अपलोड करते हैं अपने पोर्टल से। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आप सैलरी पर्सन हो, एग्जाम्पल लिया है, टॉपिक पर आ रहा हूं अभी। समझना जरूरी है, प्रैक्टिकल समझना है, क्या मैकेनिज्म कैसा है, सिस्टम कैसा है। सैलरी की रिटर्न भरता है एम्प्लॉयर, तो जो एम्प्लॉय है उसका टीडीएस करता है, एम्प्लॉयर अपलोड करता है टीडीएस रिटर्न। तो 26एस में और ईआईएस में दिखाई देता है कि इस व्यक्ति की 15 लाख रुपए की सैलरी है और 1.5 लाख का टीडीएस कटा हुआ है, ये रिपोर्ट हो गया है। तो इसका मतलब इनकम टैक्स वालों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है सैलरी की आपकी। किसने भेजी इन्फॉर्मेशन? एम्प्लॉयर ने। दूसरा, रेंट रिसीव्ड। मान लीजिए आपने किसी को रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दी और वो एचआरए क्लेम कर रहा है अपने एम्प्लॉयर के पास, वो अपने एम्प्लॉयर को आपका पैन नंबर देगा और एम्प्लॉयर आपके पैन नंबर पे टीडीएस की रिटर्न अपलोड करेगा। एम्प्लॉयर आपके पैन नंबर के साथ कि इस व्यक्ति एचआरए की एग्जामिशन ले रहा है
और वो व्यक्ति HRA क्लेम करवा रहा है, उसका मतलब उसके हाथ में वो रेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसने शेयर करी? एम्प्लॉयर ने इनकम टैक्स वाले के पास। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि कौन इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और कैसे रिफ्लेक्ट होती है और कैसे इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं और GST वाले भी। अब ऐसी प्रॉपर्टी आप सेल करते हो, परचेज करते हो, उसके ऊपर आप 1% TDS काट के TDS का फॉर्म भरते हो, तो 26AS में और TIS में रिफ्लेक्ट होता है। साथ में रजिस्ट्री वाला भी हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी 40 लाख रुपए की हो, उस पर TDS ना करता हो, लेकिन जो रजिस्टर्ड है, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर करते हो, वो भी आपकी रिटर्न को अपलोड करता है पैन नंबर के साथ कि ये प्रॉपर्टी खरीदी है, ये बेची है। तो वो इन्फॉर्मेशन भी 26AS और EIS या TIS में जाती है। ये तो उससे क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। तो ये माध्यम है पहुंचने के। अब यहाँ पे मैंने बताया एम्प्लॉयर है, यहाँ पे एम्प्लॉयर है, यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स हैं या रजिस्ट्रार है जहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है। तो क्या बैंक वाला क्या क्या अपलोड करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। लिमिट के साथ साथ हम ये भी समझ रहे हैं कि बैंक वाला, जहां मैं बैंक खुलवाता हूं, मैं डेबिट कार्ड लेता हूं, मैं क्रेडिट कार्ड लेता हूं, मैं बहुत सारी चीजें बैंक के साथ करता हूं। बैंक वाला मेरी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, जो मैंने बताया ना 46 ट्रांजेक्शन जाती हैं इनकम टैक्स वालों के पास, उसमें से बैंक वाला कौन कौन सी इंफॉर्मेशन GST वालों को और इनकम टैक्स वालों को भेजता है। पहला, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की इंफॉर्मेशन बैंक वाला इनकम टैक्स वालों को भेजता है। मैं इसकी लिमिट नहीं बता रहा हूँ, लिमिट की वीडियो अलग से बनाएंगे कभी, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल के अंदर। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो इश्यू होती है उसकी डिटेल भी जाती है। आपके जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं आप खोलते हो, जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं आप लेते हो, जितने भी डेबिट कार्ड होते हैं आप लेते हो, सारी इंफॉर्मेशन बैंक वाला इनकम टैक्स को अपलोड करता है। यानी कि कभी भी आपका असेसमेंट होगा तो इनकम टैक्स वालों को ये तो पता होगा कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है, कौन सा डेबिट कार्ड है, कौन कौन सा आपने बैंक अकाउंट खोले हुए हैं, लेकिन अभी क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन नहीं गई है, UPI ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं गई है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, जितना भी आपके सेविंग में इंटरेस्ट आता है बैंक वाला अपलोड करता है। इनकम टैक्स वाले ने बोला कि यार लोग ना सेविंग का इंटरेस्ट छुपा लेते हैं, बैंक वालों को बोलो कि हमें रिपोर्ट करें, 26AS TIS AIS में दिखाई दे ताकि लोग ITA भरे। अब सब भरते हैं, पहले नहीं भरते थे सेविंग का इंटरेस्ट, सब छोड़ते थे, अब सब दिखाते हैं। फिक्स डिपॉजिट FD, जो भी आप FD कराओगे उसकी इंफॉर्मेशन भी बैंक वाला इनकम टैक्स वाले को भेजता है। इसकी भी लिमिट है, जिक्र करेंगे अलग डिटेल में वीडियो में। ऐसा नहीं है 50,000 की बना ली तो रिपोर्ट कर दी, 1 लाख की बना ली तो इसकी लिमिट है, लेकिन रिपोर्ट करता है। इंक्लूडिंग RDB, रिकरिंग डिपॉजिट भी, यानी कि आप एक लिमिट सेट कर देते हो कि मेरी हर महीने 10 तारीख को 10,000 की FD बन जाए, उसे बोलते हैं RD। और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है FD का, वो भी रिपोर्ट करता है बैंक वाला इनकम टैक्स वाले को। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स, आप किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हो और उसकी पेमेंट करते हो, वो इंफॉर्मेशन भी बैंक वाले या NBFC कह लूँ या पोस्ट ऑफिस कह लूँ, मैं कमाई लेके चल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स वाले को जाती है। छठा, फॉरेन की जो पेमेंट्स आप करते हो, आप इंडिया से कोई लंदन पेमेंट दे रहे हो, लंदन से रिलेटिव से अपनी पेमेंट अपने अकाउंट में ले रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन भी बैंक वाले इनकम टैक्स वाले को देते हैं, क्योंकि हम उसका 15CA और 15CB भरा जाता है फॉरेन रेमिटेंसी केस में, और उसके ऊपर TCS भी करता है जो मेरे 26AS TIS और EIS में दिखता है। ये ट्रांजैक्शन फिक्स हैं दोस्तों, 6 ट्रांजैक्शन हैं जो बैंक वाले या NBFC वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजते हैं। GST भी कहीं नहीं आया इसमें, GST पे भी आऊँगा अभी। इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि भैया आपको हमें, यानी कि बैंक वालों को, आप हमें ये भेजिए कि बंदे के बैंक में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि इनकम टैक्स वाले बैंक वालों से मांगे। हाँ, आगे मैकेनिज्म बन जाए तो अलग है, अभी कोई सिस्टम नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, जब ये है ही नहीं तो फिर इनकम टैक्स वाले और GST वाले ट्रेस कैसे करते हैं, और GST वाले उस होटल वाले के पास कैसे पहुंच गए 40 लाख 11,000 की UPI को लेके, कि हाँ उन्हें पता क्या चला। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं उस चीज़ के लिए वीडियो बनाने आया हूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता बैंक वाला, बता चुका हूँ। UPI की या जितना भी बैंक में क्रेडिट है एंट्रीज का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST को आपकी UPI और GST की डिपार्टमेंट को डिटेल नहीं जाती। अब तो चेहरे पे स्माइल कर लो कि इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन जाने लग जाए ना दोस्तों, इंडिया के अंदर अभी जो रेशियो चल रही है 2% केस सिलेक्ट होते हैं, 3%, 4%, 5% क्राइटेरिया है, कम से कम 70% केस सिलेक्ट होने लग जाएंगे। मेरा खुद का केस सिलेक्ट हो जाएगा,
मेरा जो कम से कम रेशियो होगी ना, जो मैं आईटीआर भरता हूँ और जो मेरा बैंक रेट है, कम से कम 10 गुना का फर्क है। फर्क क्यों है? मैं लोगों का टीडीएस जमा कराता हूँ, पैसा लेता हूँ, मैं लोगों का जीएसटी जमा कराता हूँ, पैसा लेता हूँ। कई बार इधर उधर की ट्रांजेक्शन होती हैं, पैसा नहीं होता, अपने अकाउंट में लेके फी पेमेंट कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हमें अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर करनी पड़ती हैं। आईटीआर कितनी की आती है? मान लीजिए आईटीआर गई मेरी 10 लाख रुपए की, कम से कम मेरा बैंक का क्रेडिट होगा 1 करोड़ रुपए का, 10 गुना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसा है नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, तो सबके केस सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आईटीआर के अंदर भी कोई सिस्टम नहीं है। जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो, मान लीजिए मैं यूँ 10 लाख की मैं अपनी आईटीआर फाइल करता हूँ, मेरे बैंक में है क्रेडिट 1 करोड़ का, मैं अपनी बैंक की डिटेल भी डालता हूँ वहाँ पे, तो कोई सिस्टम नहीं है। और ना ही जीएसटी रिटर्न के अंदर कोई सिस्टम है जो मैच कर सके आपका बैंक के क्रेडिट को या यूपीआई को। मैंने अपनी दिसंबर महीने की जीएसटी 3 भी भर दी 5 लाख रुपए से, मेरे बैंक में आया हुआ 5 करोड़ रुपया। जीएसटी रिटर्न कभी कुछ नहीं पूछेगी आपसे, वो सेल्फ असेसमेंट होता है एक तरह से कि भैया आप सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हो, तो जो मैंने डाला है जीएसटी रिटर्न के अंदर वही माना जाएगा, मेरा बैंक से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसी आईटीआर में 10 लाख डालूंगा, भले ही मेरे बैंक में 10 करोड़ आ रहा हो पूरे साल में, आईटीआर में कोई सिस्टम नहीं है जो चेक कर सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? अब पकड़ेगा कैसे? क्वेश्चन ये भी तो है कि भैया 10-10 करोड़ रुपए क्रेडिट हो जाए, यूपीआई हो जाए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ता कैसे है? आपकी जो 46 ट्रांजेक्शन मैंने बताई है, मैंने जो रिपोर्ट होती हैं, लोग उसकी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, केस सिलेक्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, तब पता चलता है या बैंक में ना 5 करोड़ का क्रेडिट आ रहा है, बहुत सारी एंट्री क्रेडिट आ रही हैं, आईटीआर से मैच नहीं हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट ले असेसी से। एग्जाम्पल के लिए कई लोगों ने सैलरी के अंदर फेक डायरेक्शंस लिए हैं, उनका केस सिलेक्ट हुआ। फेक डायरेक्शन में प्रूफ तो देने, एटीसी, एटीडी, डोनेशन, ये सब देना पड़ा। साथ में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी सैलरी 16 लाख रुपए है और आपके बैंक क्रेडिट 80 लाख रुपए के हैं, आप इसको एक्सप्लेन करो। यानी कि कनेक्शन बन जाता है, तब पूछा जाता है। बैंक क्रेडिट का इशू तभी आता है दोस्तों, अदरवाइज इनकम टैक्स वालों के पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जो आपके बैंक क्रेडिट या यूपीआई को ट्रेस कर सके और कंपेयर कर सके आपकी आईटीआर से। अब आता हूं जीएसटी वालों के लिए। जीएसटी वालों के पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है ऐसा, ना बैंक वाला कोई इंफॉर्मेशन भेजता कि भैया इसने 5 करोड़ क्रेडिट कर दिया है, इसने 40 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन कर दी है, इसको आप जीएसटी का नोटिस भेजो, कुछ भी नहीं है। अब आएगा कैसे नोटिस? या तो कंप्लेंट हो, कोई आपका दुश्मन हो, दुश्मन नहीं बनाने, कंप्लेंट हो जाएगी जीएसटी इनकम टैक्स सब में, सबसे प्यार से बात करनी, नमस्ते जी, नमस्कार, कैसे हो। या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, कई बार क्या होता है किसी बड़े ग्रुप का केस लगा, बड़े ग्रुप के केस के अंदर छोटे छोटे ग्रुप भी आ जाते हैं, ट्रांजैक्शंस कनेक्टेड होती हैं, उनको बुलाया जाता है। बुलाते वक्त इन्वेस्टिगेशन करी गई, पता करा गया कि यार आपने इसके ट्रांजैक्शन तो करी है, सेल परचेस करी है, आपकी लिमिट भी 40 लाख से ऊपर हो गई है या 20 लाख से ऊपर हो गई है, सर्विस का केस है, तो आपने जीएसटी क्यों नहीं भरा? यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पकड़ा गया व्यक्ति, वो एक बड़े ग्रुप के ऊपर सर्च पड़ी, जीएसटी की रेड हुई, उसमें 15-20 लोगों को बुलाया गया कि भाई वेरीफाई कराओ आपकी ट्रांजैक्शन हैं। वेरिफिकेशन करते वक्त बैंक स्टेटमेंट मंगवाई गई, वहां पकड़े गए कि यार आपने ट्रांजैक्शन तो करी है, ये तो वेरिफिकेशन होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी कई सारी एंट्रीज हैं, आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? ये मैकेनिज्म ही आपको जीएसटी के लफड़े में फंसा सकता है। और जो होटल वाला है, मेरा मानना है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, मेरे पास कंप्लीट डिटेल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक वाले ने 40,11,000 जीएसटी वालों को भेजा होगा और जीएसटी वालों ने तब उस होटल वाले को, जो अभी चल रहा है पानीपुरी वाले को, जीएसटी का नोटिस भेजा होगा। जरूर कोई ना कोई कंप्लेंट हुई होगी या किसी और की इन्वेस्टिगेशन में वो पकड़ा गया होगा, या तमिलनाडु वालों ने एक कैंपेन चलाया होगा, बैंकों से इन्फॉर्मेशन मंगाई होगी कि भैया ये होटल चल रहे हैं, ये डिटेल है, किस किस के बैंक के क्रेडिट 40 लाख से ऊपर हैं, इसीलिए। वो भी मुश्किल काम है, आसान नहीं है, मैन पावर की बहुत कमी है, और करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हर किसी के बैंक अकाउंट में आज की डेट में हो रही है, क्योंकि यूपीआई का दौर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करके जितनी जगह हो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जो यूपीआई कर रहे हैं वो समझ सकें कि कोई ट्रेस तो नहीं होती है, लेकिन जीएसटी वालों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि यूपीआई या बैंक क्रेडिट किस चीज़ का है, अगर आप इस लफड़े में फंस गए तो। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाऊं वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और दोस्तों जल्दी मिलूंगा बजट के ऊपर बहुत सारी वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।